हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चित्रा साइंस हब। आज हम ग्रुप थ्योरी का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। पहला टॉपिक है हमारा सिमेट्री एलिमेंट्स। सिमेट्री एलिमेंट्स क्या हैं? सिमेट्रिक एलिमेंट वो ज्योमेट्रिकल एंटिटी है जिसके ऊपर हम कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। ज्योमेट्रिकल एंटिटी कैसे? जैसे कोई लाइन हो, प्लेन हो या पॉइंट हो, उस पर हम क्या करते हैं, कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। ऑपरेशन कैसे? रोटेशन कराएं मॉलिक्यूल का, या रिफ्लेक्शन, मतलब रोटेशन के बाद हम क्या उसका रिफ्लेक्शन देखें, या उसका पहले ही रिफ्लेक्शन देखें, मतलब कोई भी हम ऑपरेशन उसके ऊपर परफॉर्म करें, तो वो क्या हो गया हमारा सिमेट्रिक ऑपरेशन। तो बेसिकली सिमेट्रिक ऑपरेशन क्या हो गया, किस तरह का मूवमेंट हो गया मॉलिक्यूल का, कि सिमेट्री एलिमेंट के अलोंग हम उसका मूवमेंट करा रहे हैं, और मूवमेंट के बाद जो हमें फाइनल मॉलिक्यूल मिल रहा है वो हमारा क्या है, ओरिजिनल के जैसा ही दिखता हो। तो ये हो गया हमारा सिमेट्री ऑपरेशन। अब सिमेट्री एलिमेंट फर्दर हमारे क्या हैं, 5 तरह के हैं। एक्सिस ऑफ सिमेट्री या प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री, CN से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा प्लेन ऑफ सिमेट्री, तीसरा सेंटर ऑफ सिमेट्री, चौथा अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री या इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन, SN से डिनोट करते हैं, और 5वां है आइडेंटिटी। पहला एक्सिस ऑफ सिमेट्री या प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री, जिसे हम CN से रिप्रेजेंट करते हैं। N क्या है, जहाँ पे हमारा ऑर्डर है। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या है कि किसी एक एक्सिस के अलोंग हम मॉलिक्यूल का रोटेशन करें, और इस तरह से रोटेशन करें कि जो हमें फाइनल मॉलिक्यूल मिल रहा है वो हमारा क्या है, ओरिजिनल वन के जैसा ही दिखाई देता हो, पहले के जैसा ही दिखाई देता हो। अब जो हम रोटेशन कर रहे हैं एक्सिस के अलोंग, तो हमने उसे क्या रिप्रेजेंट किया, एक्सिस ऑफ सिमेट्री को CN से रिप्रेजेंट किया। N क्या है, आपका ऑर्डर है। अब वो हमारा ऑर्डर हम वो कैसे निकालते हैं, इसके लिए फॉर्मूला है 360/थीटा। थीटा वो है जिस एंगल से हम रोटेट कर रहे हैं। अब कैसे निकालते हैं हम, ये एग्जाम्पल की हेल्प से देखेंगे। पहले हम देख लेते हैं एक्सिस कितने तरह की है, चूँकि हमारा टॉपिक है एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो किसी एक्सिस के अलोंग रोटेट करना, तो एक्सिस हमारी 2 तरह की हैं, एक प्रिंसिपल एक्सिस, एक सब्सिडरी एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, हमारी मेन एक्सिस है। सब्सिडरी एक्सिस क्या है, वो जो हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर में है, वो हमारी सब्सिडरी एक्सिस है। अब ये जो हमारा CN में है, CN हमारा जो है, CN में N कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, एग्जाम्पल की हेल्प से देखेंगे। जैसे वाटर मॉलिक्यूल है, H2O मॉलिक्यूल, हमने कहा इसके अंदर C2 सिमेट्री है, मतलब CN की जगह हमने 2 कर दिया। कैसे कर दिया, ये हमारा क्या है, वाटर मॉलिक्यूल है। अब क्या करेंगे, हम इसे 180 डिग्री रोटेट करेंगे। तो 180 डिग्री रोटेट करने से क्या होता है, आमने सामने के सब्स्टिट्यूएंट पोजीशन चेंज कर लेते हैं। तो जहाँ H1 है वहाँ H2 आ जाएगा, जहाँ H2 है वहाँ H1 आ जाएगा। अब ये हमने C2 क्यों कहा इसे, क्योंकि हमने मॉलिक्यूल को किसके अलोंग रोटेट किया, 180 डिग्री। अब चूँकि 360 का पूरा सर्कल होता है, तो 360/थीटा 180 के अलोंग रोटेट किया, तो N की वैल्यू आ गई हमारी क्या, 2। इसलिए कहा हमने C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। अब सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं, BF3 का मॉलिक्यूल। इसमें हमने कहा कि C3 रोटेशन एक्सिस है, और C3 रोटेशन एक्सिस के साथ साथ जो है 3 C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी इसके अंदर हैं। अब कैसे हैं, पहले हम देख लेते हैं C3 रोटेशन एक्सिस क्या है। ये BF3 का मॉलिक्यूल है, हमने क्या किया, इसे 120 डिग्री पे रोटेट कर दिया। तो 120 डिग्री पे रोटेट करने से क्या होगा, क्योंकि उसके बीच में हमारा क्या है, टोटल 360 का एंगल होता है। इसकी ट्रायंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री है, तो एंगल कितना है, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का। तो 120 डिग्री पे रोटेट करेंगे तो जो है इस फ्लोरीन की जगह ये फ्लोरीन आ जाएगा, और इस फ्लोरीन की जगह ये, मतलब एक एक पोजीशन आगे शिफ्ट हो जाएंगे। तो हमारा ये वाला फ्लोरीन था, ये कहाँ शिफ्ट हो गया, यहाँ। अब नेक्स्ट बार जब उसे घुमाएंगे तो फिर कहाँ जाएगा, ये। अब यदि अगली बार फिर हमें घुमाएंगे तो कहाँ जाएगा, पहले वाले की जगह ही आ जाएगा। तो हमने क्या किया, उसे जो है रोटेट किया। अब हम कैसे निकाला हमने N, ये हमने C3 क्यों कहा इसे, क्योंकि N क्या हो गया हमारा, ये एंगल तो इतना है, 360 सर्कल है। अब थीटा कितना है हमारा इसका, 120, तो 120/360 3, तो N की वैल्यू हो गई 3। तो हमने उसे क्या किया, 120 डिग्री का लॉन रोटेट किया, तो हमारा क्या है, इंडिस्टिंग्विशेबल, जो हमने C3 रोटेशन एक्सिस के थ्रू हमने क्या घुमाया, तो हमारा क्या है, पहले के जैसा ही हमारा मॉलिक्यूल मिल गया। अब इसके अंदर जो दूसरी हमारी सिमेट्री है, C2 सिमेट्री है। C2 सिमेट्री क्या है, इसके अंदर हमने कहा 3 C2 सिमेट्री हैं। अब चूँकि एक बार हम क्या है, इस एक्सिस के अलोंग रोटेट करेंगे, एक बार क्या है, इस एक्सिस के अलोंग रोटेट करेंगे, एक बार इस एक्सिस के अलोंग रोटेट करेंगे। तो इसके अंदर 3 C2 एक्सिस हैं, और क्या है, एक C3 रोटेशन। ये जो वाली हमारी जो C3 है, ये इसके परपेंडिकुलर होती है, ये हमारी C2 है, और ये क्या है, इसके परपेंडिकुलर में है। तो C3 में है तो हम कैसे घुमाते हैं, ऐसे 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 ऐसे। इसमें क्या है, C2 में इस एक्सिस के अलोंग, फिर इस एक्सिस के अलोंग, फिर इस एक्सिस के अलोंग। तो इस वजह से इसके अंदर C3 रोटेशन एक्सिस भी है और C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी है। अब दूसरा एलिमेंट है प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है, वो प्लेन जो मॉलिक्यूल को 2 आइडेंटिकल हाफ्स में डिवाइड करता हो, और इस तरह से डिवाइड करता हो कि एक हाफ जो है वो दूसरे हाफ का बिल्कुल क्या है,
मिरर इमेज हो। जैसे हमने एग्जांपल लिया है हुआ है मीजो टार्टेरिक एसिड, इसके अंदर क्या है, मॉलिक्यूल के प्लेन ऑफ सिमेट्री है। यदि हम यहाँ प्लेन रख दें तो जैसा इधर है ऐसा ही इधर है। अब प्लेन ऑफ सिमेट्री फर्दर 3 तरह की होती है, वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री, हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री और डायहेड्रल प्लेन ऑफ सिमेट्री। वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है, द प्लेन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में होता है उसे हमने कहा वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री। जैसे हमने ये BF3 का एग्जांपल लिया हुआ है, तो इस BF3 के एग्जांपल BF3 में क्या है, ये हमारा क्या है, एक वर्टिकल प्लेन है। यदि हम यहाँ प्लेन रख दें तो जैसा इधर है ऐसा इधर है। अब यदि यहाँ प्लेन रख दें तो जैसा इधर है ऐसा इधर है। अब यदि इधर प्लेन रखें तो जैसा इधर है ऐसा इधर है। तो 3 वर्टिकल प्लेन है इसके अंदर। अब यदि दूसरा हमारा वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल के अंदर यदि हम यहाँ एक वर्टिकल प्लेन रख दें तो जैसा इधर है हमारा ऐसा ही उधर है। इसी तरह से एक प्लेन हम इसमें ऐसे ऐसे खड़ा रख सकते हैं, एक इस तरह से, मतलब जो है एक इस तरह का प्लेन और एक इस तरह का प्लेन। तो 2 वर्टिकल प्लेन है हमारे वाटर मॉलिक्यूल के अंदर, और BF3 के अंदर क्या है, 3 वर्टिकल प्लेन है। अब हॉरिजॉन्टल प्लेन क्या है, द प्लेन परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर में होता है उसे हमने कहा हॉरिजॉन्टल प्लेन। ये जो वर्टिकल है वो तो क्या है, उसके आपका पैरेलल में है, और ये क्या होता है, परपेंडिकुलर है। जैसे हमारा BF3 का हम एग्जांपल लें तो ये इसके अंदर 3 तो वर्टिकल प्लेन हो गए, एक हो गया हॉरिजॉन्टल प्लेन, जो मतलब ऐसे मॉलिक्यूल के अंदर से सीधा ऐसे, मतलब सीधा का सीधा ऐसे प्लेन है। और ये क्या है, एक ऐसे है, एक ऐसे है, एक ऐसे है। तो 3 वर्टिकल प्लेन है, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है। ये दूसरा मॉलिक्यूल हमारा इथीन का एग्जांपल है, इसके अंदर भी क्या है, हमारा वर्टिकल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन दोनों है। वर्टिकल प्लेन का है, यदि यहाँ हम प्लेन रख दें तो जैसा इधर है ऐसा इधर है, और पूरा होल एज ए होल इसके थ्रू इस तरह का हम मिरर प्लेन रखें तो इसके अंदर क्या है, हॉरिजॉन्टल प्लेन भी है। तो वर्टिकल एज वेल एज हॉरिजॉन्टल दोनों प्लेन इसके अंदर प्रेजेंट है। अब डायहेड्रल प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है, डायहेड्रल प्लेन ऑफ सिमेट्री वो है हमारी, जो हमारा डायहेड्रल प्लेन क्या है, वो वर्टिकल प्लेन जो 2 C2 एक्सिस को हमारे क्या है, बाइसेक्ट करता हो। इसके अंदर क्या है, हमारी दो C2 एक्सिस हैं। एक एक्सिस ये, क्योंकि यदि हम यहाँ एक्सिस रख दें तो क्या है, जैसा इधर है ऐसा इधर है। अब ऐसे यदि यहाँ एक्सिस कर दें तो जैसा इधर है ऐसा इधर है। तो 2 C2 एक्सिस होगी, इन 2 C2 एक्सिस के बीच का एंगल। अब यहाँ यदि हम डायहेड्रल प्लेन रख दें तो जैसा इधर है ऐसा इधर है, तो इसे हमने कहा डायहेड्रल प्लेन ऑफ सिमेट्री, जो 2 C2 एक्सिस के बीच का है। तो ये क्या हो गया हमारा, डायहेड्रल प्लेन। तो बेसिकली प्लेन ऑफ सिमेट्री 3 तरह की है, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और डायहेड्रल प्लेन। डायहेड्रल प्लेन्स आर प्रेजेंट ओनली इन मॉलिक्यूल हैविंग मोर देन 1 C2 एक्सिस, जिनके अंदर एक से ज़्यादा C2 एक्सिस होती है, वहीं पे हमारा क्या है, डायहेड्रल प्लेन प्रेजेंट होता है। अब तीसरा है हमारा सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या है, मॉलिक्यूल के सेंटर में वो पॉइंट जहाँ से यदि हम अपोजिट साइड की तरफ लाइन ड्रॉ करें तो दोनों क्या है, इक्वल डिस्टेंस पे होती हैं। जैसे सपोज करो हमने एक एग्जांपल लिया हुआ है, यहाँ हमने कहा इस मॉलिक्यूल के अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री है। यदि हम यहाँ से देखें तो जितनी दूरी पे ये CH3 है, इतनी दूरी पे ये CH3 है, जितनी पे ये H है, इतनी पे ये H, मतलब अपोजिट सब्स्टिट्यूएंट जो है वो समान दूरी पे हों। इसी तरह से जितनी दूरी पे ये COH है, इतनी पे ये है, जितनी दूरी पे ये H है, इतनी दूरी पे ये H है। तो हमने कहा इस मॉलिक्यूल के अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री है। इसी तरह से हमने ये एक ही मॉलिक्यूल की 2 फॉर्म ली हुई है, एक सिस एक ट्रांस। यदि सिस के अंदर हम यहाँ देखें तो इस मॉलिक्यूल के अंदर क्या है, हमारी सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। क्यों, क्योंकि हमारा जो है अपोजिट सब्स्टिट्यूएंट क्या है, वो हमारे समान दूरी पे नहीं है। इस मॉलिक्यूल के अंदर हमारे सेंटर ऑफ सिमेट्री, यदि हम यहाँ सेंटर देखें तो इतना CH3 इतनी दूरी पे ये है, इतनी दूरी पे ये है, सबके सब अपोजिट सब्स्टिट्यूएंट COH जितना ये है इतना ही ये है, इधर से NH जितना ये है इतना इधर है। तो इस मॉलिक्यूल के अंदर हमारा क्या है, सेंटर ऑफ सिमेट्री है। नेक्स्ट सिमेट्री का एलिमेंट है अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री और इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसे SN से रोटेट करते हैं। इसमें क्या है, मॉलिक्यूल को हम एक पर्टिकुलर एंगल पे रोटेट करते हैं, रोटेट करने के बाद उसको जो है रिफ्लेक्शन मिरर में देखते हैं। तो यदि वो हमारा ओरिजिनल के जैसा ही हो तो उसे हमने कहा इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन या अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री, मतलब अल्टरनेट तरीके से मॉलिक्यूल के अंदर एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। जैसे हमने ये एग्जाम्पल लिया है, इसमें हमने इसे 90 डिग्री पे रोटेट किया। तो 90 डिग्री पे रोटेट करने से क्या होगा, ये CH3 ऊपर से इन इधर आ गया, H इधर हो गया, और ये CH3 इधर, ये H इधर। इसे हमने क्या किया, मॉलिक्यूल को जो है XY एक्सिस के अलोंग हमने क्या है 90 डिग्री पे रोटेट कर दिया। तो 90 डिग्री पे रोटेट करने से क्या है, ये पोजीशन क्या होगी, CH3 इधर, ये इधर, ये H नीचे और CH3 ऊपर। अब यदि इसका हम मिरर में रिफ्लेक्शन देखें तो बिल्कुल इसके जैसा दिखाई देगा। तो ये हो गया हमारा
अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री, मतलब कि किसी एक पर्टिकुलर एंगल पे हम रोटेट करने के बाद उसका जो रिफ्लेक्शन मिरर में देखें तो वो बिल्कुल हमारा पहले के जैसा ही दिखाई दे। जैसे कि हमने एक एग्जांपल लिया हुआ है एलिन का, इसे क्या किया हमने C2 एक्सिस के अलॉन्ग रोटेट कर दिया, तो इससे क्या हो गया, ये H इधर और ये H इधर। अब यदि इस मॉलिक्यूल में हम यहाँ मिरर रख दें तो ये बिल्कुल क्या है, इसके जैसा दिखाई देगा। तो ये हो गया हमारा अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री। लास्ट वाला है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या है, हर मॉलिक्यूल की अपनी है, और इस ऑपरेशन की वजह से मॉलिक्यूल जो है बिल्कुल अनचेंज रहता है। अ हाईली asymmetric molecule such as tetrahedral carbon with 4 different group attached has only identity and no other symmetry element। यदि इस मॉलिक्यूल को हम देखें तो ना तो इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ना सेंटर ऑफ सिमेट्री है, ना अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री, कुछ नहीं है, बस केवल इसकी अपनी खुद की एक आइडेंटिटी है। इसलिए हमने क्या कहा कि इसके अंदर केवल आइडेंटिटी का एलिमेंट है, बाकी कोई सिमेट्री का एलिमेंट इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में हम पॉइंट ग्रुप और आगे के टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।